कभी सोचा है कि जब कोई अपने पसंदीदा ऐप के आइकन पर क्लिक करता है तो असल में पर्दे के पीछे क्या होता है? ये किसी जादू से कम नहीं लगता है ना? तो चलिए आज हम इसी जादू के पीछे की पूरी कहानी को समझने वाले हैं। हम सब कंप्यूटर के अंदर एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जो हमें दिखाएगा कि कैसे वो एक छोटा सा क्लिक कमांड्स की एक पूरी दुनिया को जगा देता है। बस एक क्लिक। देखने में तो ये बहुत मामूली सी बात लगती है, लेकिन असल में उस एक क्लिक से कमांड्स की एक इतनी लंबी और जटिल चेन शुरू हो जाती है कि आप हैरान रह जाएंगे। तो होता क्या है असल में, आइए जानते हैं। तो ये है वो चीज़ जिसे हम सॉफ्टवेयर हायरार्की कहते हैं। इसे कमांड्स का एक छिपा हुआ पिरामिड समझिए जो हर कंप्यूटर के अंदर मौजूद है। ये हमें दिखाता है कि कैसे सॉफ्टवेयर को अलग अलग परतों मतलब लेयर्स में बनाया गया है, जहां हर लेयर अपने से नीचे वाली लेयर पर टिकी हुई है। हम अपनी कहानी सबसे नीचे से शुरू करेंगे और धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए इस पिरामिड में सबसे नीचे से शुरुआत करते हैं, मतलब एकदम बुनियाद से। ये है कंप्यूटर की अपनी भाषा, उसकी मूल भाषा। ये वो नींव है जिस पर बाकी सब कुछ टिका है। ये वो भाषा है जिसे कंप्यूटर असल में समझता है। और सबसे नीचे हमें मिलती है मशीन लैंग्वेज। इसे कंप्यूटर के दिल यानी उसके सीपीयू की जुबान मान लीजिए। और ये भाषा सिर्फ 2 अक्षरों का इस्तेमाल करती है, 0 और 1, बस। अब हम इंसानों को देखें तो ये 0 और 1 की लाइनें किसी पहेली जैसी लगती हैं, कुछ समझ नहीं आता। लेकिन कंप्यूटर के लिए इसका एक एक अक्षर मायने रखता है। हर 0 और 1 असल में एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, या तो हाई वोल्टेज या फिर लो वोल्टेज, जैसे कंप्यूटर की नसों में दौड़ती बिजली। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि चाहे कोई कितना भी फैंसी और नया प्रोग्राम क्यों ना इस्तेमाल कर रहा हो, आखिर में उसे चलने के लिए मशीन लैंग्वेज में बदलना ही पड़ता है। ये कंप्यूटर की दुनिया की यूनिवर्सल भाषा है, इसके बिना कोई काम नहीं हो सकता। अब ज़रा सोचिए, सिर्फ 0 और 1 में पूरा का पूरा प्रोग्राम लिखना कितना मुश्किल और थकाऊ काम होगा, है ना? तो ज़ाहिर है डेवलपर्स ने इसका भी एक हल निकाला। उन्होंने इससे एक लेवल ऊपर एक और भाषा बनाई। चलिए देखते हैं वो क्या है। और यहीं पर आती है असेंबली लैंग्वेज। इसमें 0 और 1 की लंबी लाइनों के बजाय छोटे छोटे कमांड्स होते हैं जिन्हें याद रखना आसान होता है, जैसे जोड़ने के लिए ऐड या डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मूव। हाँ, ये अभी भी हार्डवेयर के बहुत करीब है, लेकिन कम से कम इससे इंसान थोड़ा बहुत पढ़ और समझ तो सकते हैं। और हाँ, जैसा कि आपने अंदाज़ा लगाया होगा, इसे भी मशीन भाषा में बदलना पड़ता है और ये काम करता है एक असेंबलर। चलिए अब इस पिरामिड में एक और लेवल ऊपर चलते हैं। अब हम उन भाषाओं के दायरे में जा रहे हैं जो इंसानों की सोच और बोलचाल के काफी करीब हैं। अब हम आते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस पर, और सच कहूं तो असली जादू यहीं से शुरू होता है। ये वो भाषाएं हैं जिन्हें प्रोग्रामर इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, क्योंकि ये हमारी अपनी भाषा जैसे अंग्रेजी से काफ़ी मिलती जुलती हैं। इनकी मदद से बड़े बड़े मुश्किल निर्देश आसानी से लिखे जा सकते हैं, बिना ये चिंता किए कि सीपीयू उन्हें कैसे समझेगा। पाइथन या जावा जैसे नाम तो शायद सबने सुने ही होंगे। ये बहुत ही पावरफुल भाषाएं हैं जिनसे हम कमाल के सॉफ्टवेयर बनाते हैं। लेकिन एक मिनट, इन्हें भी तो सीपीयू को समझाना होगा। तो इसके लिए इन्हें भी एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है, जिसे हम कंपाइलर या इंटरप्रेटर कहते हैं, जो इनके निर्देशों का मशीन भाषा में अनुवाद करता है। तो अब हमारे पास एक तरफ हार्डवेयर की भाषा है और दूसरी तरफ हम इंसानों की। पर इन दोनों के बीच की खाई को कौन भरेगा? इन दोनों को आपस में जोड़ेगा कौन? यहीं पर आता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। और इस काम के लिए मैनेजर से बेहतर शब्द हो ही नहीं सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम या ओएस बिल्कुल एक बिजी ऑफिस के मैनेजर की तरह काम करता है। ये पक्का करता है कि सारे अलग अलग हिस्से एक साथ मिलकर काम करें और सब कुछ आराम से चलता रहे। जरा सोचिए ये क्या क्या संभालता है। कीबोर्ड से टाइपिंग को समझना, स्क्रीन पर चीजें दिखाना, सारी फाइलों को संभाल कर रखना, और सबसे जरूरी काम, ये यूजर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच एक पुल का काम करता है। विंडोज और लिनक्स जैसे नाम तो हम सब जानते ही हैं, ये इसी कैटेगरी के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। और इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं अपनी इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर, पिरामिड के बिल्कुल टॉप पर। ये वो लेवल है जिसे हम सब जानते हैं, प्यार करते हैं और हर रोज इस्तेमाल करते हैं। ये हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, या जिन्हें हम और आप रोजमर्रा की भाषा में ऐप्स कहते हैं। ये वो टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल हम काम करने, खेलने, कुछ बनाने या बात करने के लिए करते हैं। और यहीं से तो हमने अपनी बात शुरू की थी, याद है? कि जब किसी आइकन पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है?
वेब ब्राउज़र, वर्ड प्रोसेसर, म्यूजिक प्लेयर, फोटो एडिटर, ये सब एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के ही उदाहरण हैं। ये वो दुनिया है जिसमें हम और आप जीते हैं, हायरार्की का वो हिस्सा जिसे हम सीधे सीधे देखते हैं और इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अब इस पूरी कहानी को एक साथ जोड़कर देखते हैं। जब कोई किसी ऐप पर क्लिक करता है तो वो कमांड इस हायरार्की से होकर गुजरता है, ऐप से ऑपरेटिंग सिस्टम तक, फिर उसे हाई लेवल भाषा से ट्रांसलेट किया जाता है, जब तक कि वो आखिरकार मशीन भाषा में न बदल जाए। ये अकेली भाषा है जिसे हार्डवेयर समझता है। ये एक खूबसूरत डांस की तरह है, जिसमें हर परत अपने नीचे वाली परत पर पूरी तरह से निर्भर करती है। ये स्लाइड एक बहुत ही दिलचस्प बात बताती है। जो लो लेवल भाषाएं हैं, जैसे मशीन लैंग्वेज, वो बिजली की तरह तेज होती हैं, लेकिन उन्हें लिखना एक बुरे सपने जैसा है। वहीं दूसरी तरफ हाई लेवल भाषाएं इस्तेमाल करने में बहुत आसान होती हैं, लेकिन उन्हें ट्रांसलेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिससे वो थोड़ी धीमी हो जाती हैं। मतलब एक तरफ स्पीड है तो दूसरी तरफ आसानी। ये लाइन इस पूरी बात का सार है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हमारे पसंदीदा ऐप्स कभी भी हार्डवेयर से बात नहीं कर पाते। हमारा कंप्यूटर बस एक महंगा पेपरवेट बनकर रह जाता। ये सच में वो गोंद है जो हर चीज़ को एक साथ जोड़े रखता है। तो अगली बार जब कोई किसी आइकन पर क्लिक करे तो एक पल रुककर उस कमाल के सफ़र के बारे में ज़रूर सोचिएगा जो आपका कमांड तय करता है। ये कोड की एक पूरी गगनचुंबी इमारत से गुजरने जैसा है, और ये सब पलक झपकते ही हो जाता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, हमारी इस डिजिटल दुनिया में और कौन-कौन सी ऐसी छिपी हुई संरचनाएं हैं जो इसे आकार दे रही हैं।